और देखिए, स्मार्टफोन ऐप संचार साथी को लेकर भी विपक्ष ने घमासान कर दिया, जबकि इसी वजह से देश में लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन बरामद किए गए और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। उस ऐप पर विपक्ष ने सरकार की तरफ से जासूसी किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि संचार साथी ऐप कंपल्सरी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की तरफ से साइबर फ्रॉड रोकने के मकसद से बनवाए गए संचार साथी ऐप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी कंपनियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं, जिसके तहत कहा गया कि भारत में सेल होने वाले तमाम स्मार्टफोन के अंदर साइबर सेफ्टी ऐप्स संचार साथी को इंस्टॉल करना चाहिए। इसे केंद्र सरकार की तरफ से स्मार्टफोन कंपनियों को यह आदेश माना गया कि वो अपने फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके बेचें। इस पर दो मोर्चों पर विरोध शुरू हो गया। एक था विपक्षियों का सियासी विरोध, दूसरा कई कंपनियों ने भी इसके विरोध की ठानी। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के आदेश के बाद से राजनीतिक बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों और प्राइवेसी समर्थकों ने इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभी बोलेंगे नहीं मैम, अभी बोलेंगे नहीं, थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। इसको आज उठाएंगे क्या राहुल जी? सर आज डिबेट करेंगे या करेंगे? जब तय होगा। दरअसल संचार साथी सरकार की तरफ से डेवलप किया गया एक साइबर सुरक्षा ऐप है। ये यूजर्स को धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की रिपोर्ट करने के साथ ही चोरी हुए मोबाइल फोन की जानकारी देने में मदद करता है। संचार साथी ऐप का मकसद चोरी हुए फोनों को ट्रैक और ब्लॉक करना, साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाना और डुप्लीकेट या स्पूफ किए गए IMEI नंबर वाले डिवाइसेस के दुरुपयोग को रोकना है। ये सभी समस्याएं भारत के बड़े सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट में तेजी से बढ़ रही हैं। इस ऐप को 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था, जिसे अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप ने 20 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए हैं और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फोन उनके मालिकों को सौंपे गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि ये संचार ऐप एक जासूसी टूल की तरह काम कर सकता है, जो सरकार को भारत के लगभग 73 करोड़ स्मार्टफोन्स तक एक्सेस देने में सक्षम बना देगा, जिसका सरकार मनमाने तरीके से उपयोग कर सकेगी। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। It is an attack on privacy. This is what seems to be. Because in the name of helping the people's consumer, BJP government is trying to attack on privacy of the common people. We had an experience of Pegasus here in India. So the government is trying to put a surveillance on entire people of this country through this app. खतरनाक बात है और इस पे जो है मुझे लगता है कि पार्लियामेंट की किसी कमेटी को अध्ययन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सबका डेटा रख लें, सबकी इंफॉर्मेशन रख लें, इस बहाने सरकार जो हर एक के मोबाइल में घुस जाए, इसलिए बड़ी चिंता की बात है। इस पर सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। संचार साथी ऐप को स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर जब विवाद बढ़ा, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि ये एक ऑप्शनल ऐप होगी और यूजर्स इसे फोन से डिलीट कर सकेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने ये बात भी रखी कि इस ऐप की वजह से अब तक लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए गए हैं। लेकिन इससे लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार तानाशाही करना चाहती है। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है, तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है, जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। App, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship.
संचार साथी पर सियासी संग्राम के बीच एप्पल ने आईफोन में ऐप प्री इंस्टॉल करने के सरकारी आदेश के विरोध की बात कही, लेकिन अब सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करने के बाद इस पर विवाद की कोई वजह नहीं रह गई है। प्रशांत त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।